प्यारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट। साथियों, आप देख रहे हैं मुनि मौर्य न्यूज चैनल पे। उत्तर प्रदेश के निवासी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला हुआ बहुत ही शर्मसार है। हमारी बीजेपी सरकार इतने निकम्मे हो चुकी है, सजा की जगह इनाम दिया जा रहा है। ये हमला नहीं है, बल्कि हमारे बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों पर है। मैं अपने बहुजन समाज से अपील करती हूँ, आज जो हमला हमारे युवा साथी स्वामी प्रसाद पर हुआ, कल आप पर भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार इतना निकम्मे हो चुकी है, इतना गिर चुकी है। सजा की जगह इनाम दिया जा रहा है, मन बढ़ावा किया जा रहा है। अगर बहुजन समाज के लोग हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट करें, आगे आने वाले समय में कोई आपको आंख नहीं दिखा सकता। मजबूत हो जाओगे आप, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। जागरूक हो जाओ, जागो बहुजन जागो। हम तो ये कह रहे हैं कि कौन सा सनातन, कैसा सनातन। आप तो हमको पिछड़े मानते हैं, आप तो उस चीज़ का छिड़काव करवाया है जिस चीज़ को आप पवित्र मान रहे थे। शायद आप लोग नहाते होंगे उससे, लेकिन हम लोग के लिए तो बड़ी अपमानजनक चीज़ थी। अब इस अपमान को नहीं समझ पाएंगे ओबीसी के लोग, तो फिर उनकी हश्र यही होगी और वो सनातन और हिंदू कह के अपने आप को फिर बचाएंगे। संविधान उन सभी लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा दस्तावेज है जो उनके द्वारा की जा रही तमाम जो शोषण है उसको समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान। तमाम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो ऐसे लोग सदियों से सताए हुए हैं, उनको आगे लाने का प्रयास है। में आप जाके पूछिए, वही लोग होंगे जो पिछड़े समाज से, ओबीसी, और जिसके कारण आज पूरे के पूरे पिछड़े समाज को हम जैसे मंडल कमीशन के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के दिन को आज मिल रहे हैं। तो इस वजह से मिल रहे हैं कि क्यों जरूरी हो रहा है कि हम लोगों को पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए ये मुहिम करनी पड़ रही है। इसलिए कि पथ से भटके हुए सनातन के नाम पर अपने जो हक और हुकूक को खोते हुए हिंदू कह के और अपने ऊपर किस चीज़ का छिड़काव करते हैं वो तो आप सब देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तय करना होगा कि हम वाकई में हिंदू हैं या हम पिछड़े समाज के हैं, वो समझ नहीं रहे। जैसा सर आपने कहा, हमलावर भी तो यही कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि कौन से सनातन, कैसा सनातन। आप तो हमको पिछड़े मानते हैं, आप तो उस चीज़ का छिड़काव करवाया है जिस चीज़ को आप पवित्र मान रहे थे। शायद आप लोग नहाते होंगे उससे, लेकिन हम लोग के लिए तो बड़ी अपमानजनक चीज़ थी। अब इस अपमान को नहीं समझ पाएंगे ओबीसी के लोग, तो फिर उनकी हश्र यही होगी और वो सनातन और हिंदू कह के अपने आप को फिर बचाएंगे। सर, लगातार दलित पिछड़े नेताओं पर हमला किया जा रहा है। पहले चंद्रशेखर का हुआ, राजकुमार रोज जी आदिवासी पार्टी से, उनके ऊपर भी हमला हुआ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 2 बार हमला हो गया। तो क्या दलित पिछड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है और इसका जवाब आम लोगों को, आम जो ओबीसी दलित हैं, उनको ये समझ कर देना होगा कि इस संविधान का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया कि वोट चोरी से ये सरकार बनी, इनको लोगों का समर्थन नहीं है। तो हमारे लोग कम से कम सड़क पर उतरें, अपना समर्थन दिखाएं, तो जनतंत्र भी बचेगा, उनकी इज्जत आबरू भी बचेगी और इस तरह से जो हमारे नेताओं पर हमला हो रहा है वो भी रोका जा सके। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के देवी देवता है, उनके ग्रंथों पर ये सीधा टारगेट करते हैं, चाहे रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो, इसलिए इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। सर, मनुस्मृति को वो अपना ग्रंथ मानते होंगे, हम नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं।
और जो लोग मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानते हैं, अगर उनको लग रहा है कि संविधान मानने से